बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सायरा फूड पैलेस। कैसे हैं व्यूअर्स आप? होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज सायरा फूड पैलेस में हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही मज़े का रिफ़्रेशिंग सा एनर्जी ड्रिंक। ये गर्मियों में और रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसकी रेसिपी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। और ये हेल्दी ड्रिंक बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे चाहिए वो ये हैं। स्पून हमने यहाँ पे खसखस ली है, 3 टेबल स्पून बादाम लिए हैं। ये हमने अमेरिकन बादाम लिए हैं जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। और 2 टेबल स्पून हमने चारों मग्स लिए हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ ली है, 4 छोटी इलायची ली है और 5 दाने हमने काली मिर्च के यहाँ पे लिए हैं। और इसके साथ हमें जो चाहिए होगा वो ठंडा पानी होगा। तो जो और यहाँ पे जो इसका मेन स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे खसखस को जो वॉश करना है वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि खसखस में बहुत ज़्यादा रेत होती है। इसलिए इसको वॉश करने के लिए आप इस तरह एक छन्नी लेंगे और किसी बड़े बाउल में छन्नी में खसखस डालने के बाद आप ऊपर से पानी डालेंगे तो जितनी भी रेत वगैरह होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो साफ़ खसखस है वो हमारे पास ऊपर बच जाएगी। और इसे अब नेक्स्ट किसी और प्याली में डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे ओवरनाइट भी आप सोक कर सकते हैं। और अगर टाइम कम है तो आप 4-5 घंटे के लिए भी सोक कर दें। और साथ ही हम बादाम में भी पानी डाल देंगे ताकि वो भी उनका भी छिलका ईज़िली रिमूव हो सके। और चारों जो मग्स हैं उनमें भी हम पानी ऐड कर देंगे, वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। मग्स तो वैसे भी बहुत नरम होते हैं लेकिन यहाँ पे ये वॉश भी हो जाएंगे और थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और इसमें जो 1 टेबल स्पून सौंफ थी वो भी हमने मग्स में ऐड कर दी है और इसे भी साथ ही हमने पानी में भिगो दिया है। और ये तीनों चीज़ें हमने पानी से में भिगो दी हैं। और ये इलायची और ये हमारे पास चीनी है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। यहाँ पे 3 लीटर हम जो है सरधाई रेडी करेंगे। और इसका जो सबसे पहले हम यहाँ पे कुंडी हमें चाहिए होगी। इसमें हम इलायची और जो काली मिर्चें हैं वो ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से इस तरह बारीक पीस लेंगे। ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो इकट्ठी भी कर सकते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो ईज़िली हम उसे पीस सकेंगे। खसखस के दाने बहुत बारीक होते हैं, ये जो ब्लेंडर में बहुत जल्दी ये ब्लेंड नहीं होते, इसलिए इन्हें कुंडी में पीसना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी जो सरदाई का रियल टेस्ट है वो इसी तरह ही आता है। इसे कुंडी में आप इसे हाथ की मदद से इस तरह रगड़ें और खसखस ऐड करने के बाद आप इसे 10 से 12 मिनट के लिए इस तरह रगड़ते जाएं और यहाँ तक ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो इससे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये हमारी खसखस जो है ये पीस गई है। और एक बात आप और याद रखें, जब भी आप इस तरह की कोई कुंडी या दौरी आप बाय करें तो आप थोड़ी चौड़ी बेस वाली लें। ये खसखस को यहाँ पे अच्छी तरह से पीस लेने के बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं सौंफ और जो चारों मग्स हमने भिगोए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको भी हम अच्छी तरह से इसी तरह साथ पीस लेंगे। ये रेसिपी थोड़ी सी टाइम टेकिंग तो है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। अगर आप इसे ब्लेंडर में डाल के बनाएंगे तो इसका इतना मज़े का टेस्ट और फ्लेवर नहीं होगा जितना कि ये इस नेचुरल प्रोसेस से होगा। ये बहुत ही मज़े की ट्रेडिशनल सी एक रेसिपी है। आप इसे ज़रूर घर में बनाइएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी ये कैसी बनी। और साथ ही हमने यहाँ पे बादाम का छिलका रिमूव कर लिया था और वो हमने ऐड किए। इनको भी हम इसी तरह अच्छी तरह पहले कूट लेंगे और फिर इसको हल्का सा घोटा लगाएंगे जिससे ये बहुत अच्छा सा एक सॉफ्ट सा पेस्ट बन जाएगा। अगर आपको ये जो पेस्ट है ये थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग सरदाई में मिल्क भी ऐड करते हैं लेकिन यहाँ पे मैं इसे पानी से ही बनाऊँगी। यहाँ पे इसका बहुत अच्छा सा स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे मीरा मेरी हेल्प कर रही है क्योंकि ये बच्चों के लिए एक नई चीज़ है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं ऐसी चीज़ों में। और यहाँ पे हमारा बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट रेडी होने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इस तरह से हम इसे थोड़ा सा और रगड़ेंगे। पानी ऐड थोड़ा सा कर करके आप इसी तरह इसे रगड़ते जाएँ और ये बहुत अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे शुगर आप हस्बे ज़रूरत भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप इसमें ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे मैं 3 लीटर सरदाई जो है वो रेडी कर रही हूँ इसकी।
शुगर ऐड करने के बाद भी आप इसे अच्छी तरह से इसी तरह मिक्स कर लें। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। और अब इसमें मैं 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो हम इसका एक दफ़ा इसको छान लें और हमारे पास ये इसका मिल्क सा जो रेडी हुआ है इसको हम अलग कर लें। और जो बाकी हमारे पास पेस्ट बचेगा उसको मैं अब कुंडी में नहीं करूँगी, उसको मैं ब्लेंडर में डाल के करूँगी ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे असल जो होता है वो खसखस को ही पीसना होता है, क्योंकि वो ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं होती। और अब हम इसे ब्लेंडर में ऐड करें। जो इसका पेस्ट है एक दफ़ा हमने इसका जो मिल्क है वो साइड पे अलग कर लिया है। जो बाकी इसका ऊपर से पेस्ट बचा है उसको हम ब्लेंडर में डाल के इसमें और पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे हम इसे फिर छाननी की मदद से छान लेंगे। अगर आप यहाँ पे चाहें तो मलमल का बारीक कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पे छाननी की हेल्प से ही कर रही हूँ। और एक दफ़ा इस तरह करने के बाद फिर हम दोबारा उसी जो पेस्ट है उसमें और पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे फिर दोबारा हम ब्लेंडर में ऐड करेंगे और दोबारा से इसे ब्लेंड करेंगे। इस तरह हम करते करते इसे 2 से 3 दफ़ा करेंगे। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये तीसरी दफ़ा करने के बाद ये बिल्कुल हमारे पास पेस्ट ऐसा बचा है कि अब इसमें से कुछ भी मिल्क वगैरह जो नहीं वो निकलेगा। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सरदाई रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमने इसे मिट्टी के प्यालों में सर्व किया है। यहाँ पे बर्फ़ के क्यूब्स हम ऐड करेंगे और साथ में ये सरदाई ऐड करेंगे। और मिट्टी के प्यालों का और भी बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप इसमें पानी पिएं तो जो भी ड्रिंक आप इसमें यूज़ करें तो उससे शुगर वगैरह भी कंट्रोल में रहती है। और यहाँ पे मैं इसे 2 तरह से सर्व कर रही हूँ। एक मैंने सिंपल जैसे हम बनाई थी उसी तरह सर्व कर रहे हैं और एक बाउल में मैं इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रूह अफ़ज़ा के साथ ज़्यादा अच्छी लगी या सिंपल। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को भी ये दीजिएगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं या इसमें, क्योंकि सौंफ और बादाम है वो आँखों और दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत ही यानी फुल ऑफ एनर्जी ड्रिंक है। आप रमज़ान में जो वीकनेस वगैरह हो जाती है उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। के साथ ही अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस रेसिपी का मज़ा ले सके। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।